हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल जिज्ञासा। आज जो टॉपिक हम अपने ये वीडियो में कवर कर रहे हैं दैट इज डाउनसाइजिंग। आज हम अपने टॉपिक में कवर करेंगे व्हाट इज डाउनसाइजिंग, व्हाट आर द मेरिट्स एंड डिमेरिट्स ऑफ डाउनसाइजिंग एंड व्हाट आर द रीजंस ऑफ डाउनसाइजिंग। कंपनीज डाउनसाइजिंग करती क्यों है, ये तीन चीजों को हम अच्छे से समझेंगे अपने इस वीडियो में। नाउ स्टार्ट करते हैं डाउनसाइजिंग से। डाउनसाइजिंग अक्सर हमने न्यूज़पेपर में पढ़ा होगा। इस कंपनी ने, एबीसी कंपनी ने, इवन अभी थोड़े समय पहले गूगल ने अपने एम्प्लॉयज को फायर किया था, और बहुत सारी कंपनीज टाइम टू टाइम, पैंडेमिक में बहुत सारे कंपनीज ने अपने एम्प्लॉयज को फायर किया था। तो व्हाट एग्जैक्टली इज दिस? दिस इज बेसिकली डाउनसाइजिंग। तो डाउनसाइजिंग होता क्या है? डाउनसाइजिंग का मतलब होता है कि जब एक कंपनी अपने एम्प्लॉयज को रिड्यूस करती है, कम करती है। कम क्यों करती है? ताकि वो अपने एक्सपेंडिचर को कर्ब कर सके, अपने एक्सपेंडिचर को कम कर सके और अपने आप को ज्यादा इफिशिएंट बना सके। तो इट रिफर्स टू अ प्रोसेस वेयर अ कंपनी और अ फर्म सिंपली रिड्यूसेस इट्स वर्कफोर्स। क्या करती है? वो अपनी वर्कफोर्स को रिड्यूस करती है इन ऑर्डर टू कट द ऑपरेटिंग कॉस्ट। अपनी कॉस्ट को वो कम करना चाहती है, बिकॉज हर महीने एक ह्यूज अमाउंट ऑर्गेनाइजेशंस अपने एम्प्लॉयज को पे करते हैं, तो उस खर्चे को वो कम करना चाहती है। इसलिए वो अपने एम्प्लॉयज को क्या करती है? अपनी कंपनी को डाउनसाइज करती है। तो उसे हम डाउनसाइजिंग कहते हैं। एंड वो इसके अलावा अपनी खर्चे को कम करना चाहती है, अपने आप को इफिशिएंट करना चाहती है, अपने आप को मोर इकोनॉमिकल बनाना चाहती है, अपने ऑर्गेनाइजेशन को इफिशिएंटली रन करना चाहती है। बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं डाउनसाइजिंग के, जिसे हम डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है। नो, डाउनसाइजिंग इज अ डाउनसाइजिंग। हमने कहा कि एक ऑर्गेनाइजेशन ने पहले तो एम्प्लॉयज को हायर किया। हायर करने के बाद उन्होंने क्या किया कि एक पॉइंट ऑफ टाइम में हायर करने में भी इट इज अ वेरी टाइम कंज्यूमिंग एंड अ एक्सपेंसिव प्रोसेस ऑर्गेनाइजेशन के लिए। तो उसने पहले एम्प्लॉयज को हायर किया और फिर एक पॉइंट ऑफ टाइम में उसे ऐसा लगा कि अब मुझे अपने एम्प्लॉयज को एलिमिनेट करना पड़ेगा। क्यों? डाउनसाइजिंग इज अ प्लान्ड एलिमिनेशन ऑफ पोजीशंस और जॉब इन एन ऑर्गेनाइजेशन। तो ऐसे ही कोई ऑर्गेनाइजेशन हायर और फायर नहीं करती है। एक ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है? वो अब प्लानिंग के थ्रू एलिमिनेट करती है अपने एम्प्लॉयज को। तो नाउ डाउनसाइजिंग किस लिए करती है? इज अ पावरफुल टूल इन द हैंड्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशंस या कंपनीज, हम कह सकते हैं, दैट कंपनीज ट्राइंग टू रिमेन इफिशिएंट। अपने आप को इफिशिएंट बनाने के लिए उनको डाउनसाइजिंग करना पड़ता है। इट इज नॉट अ से वेरी गुड प्रोसीजर फॉर द वेरी गुड, हम कह सकते हैं, दिस टाइम फॉर द ऑर्गेनाइजेशन जब उसे डाउनसाइजिंग करनी पड़ती है। डाउनसाइजिंग हमेशा ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी पेनफुल होती है। नाउ व्हाट आर द मेरिट्स ऑफ डाउनसाइजिंग? आखिर ऑर्गेनाइजेशंस करती क्यों है डाउनसाइजिंग, और उसका क्या इम्पैक्ट होता है एम्प्लॉयर्स पर या फिर हमारी सोसाइटी पर? नाउ इम्प्रूव्स ऑपरेशनल इफिशियंसीज। हमारी जो ऑपरेशनल इफिशियंसी, हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन होती है वो इफिशियंटली रन करने लगती है, क्योंकि हमने अपने एक्सपेंडिचर को, जो कि उस पॉइंट ऑफ टाइम में हमें नहीं रिक्वायर्ड था, कि कोई भी कारण हो सकते हैं, उसकी वजह से हमें वो जो एक्सपेंडिचर हम कर रहे थे वो हमें डिजायर्ड नहीं था, या फिर उनको कट डाउन किया जा सकता था, तो जिससे कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन ज्यादा इफिशिएंटली काम करना शुरू कर देती है। ठीक है। सेकेंड है प्रॉफिटेबिलिटी इंप्रूव। जब हमने अपने खर्चों को कम कर दिया है तो हमारा प्रॉफिट क्या हो जाएगा? अल्टीमेटली इंक्रीज हो जाएगा। हमारा जो एक्सपेंडिचर बाहर जा रहा था उसको अगर हमने रोक दिया है तो हमारी प्रॉफिटेबिलिटी ऑटोमेटिकली इंप्रूव हो जाती है। एंड ऑल्सो प्रॉफिट इंप्रूव होता है तो हमारा मार्केट शेयर ऑटोमेटिकली ही, हमारा मार्केट क्या होता है? मार्केट शेयर अप ट्रेंड में जाने लगता है। तो दीज आर द बेनिफिट्स टू द एम्प्लॉयर। नाउ इम्पैक्ट ऑन सोसाइटी। हमारी सोसाइटी के लिए ये क्यों बेनिफिशियल है? प्रॉफिटेबल कंपनीज ऑफरिंग बेटर कस्टमर सर्विसेज। अगर ऑर्गेनाइजेशन अपनी प्रॉफिटेबल, अपनी अच्छी कंडीशंस में है, वो प्रॉफिटेबल है, तो वो क्या करेंगी? हमें जो सर्विसेज, हमें जो कस्टमर केयर सर्विसेज प्रोवाइड करेंगी वो भी हमें अच्छी क्वालिटी की सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे। ठीक है। दूसरा इंपॉर्टेंट बेनिफिट है
स्केर्स रिसोर्सेस, और हमारे पास क्या है, रिसोर्सेस स्केर्स होते हैं, ऑर्गेनाइजेशंस के पास भी रिसोर्सेस स्केर्स है, और अगर वो वही रिसोर्सेस को कट डाउन करके किसी ऐसे काम में लगाती है जो बेनिफिशियल है ऑर्गेनाइजेशन के लिए ज्यादा, तो वो हमारे कंट्री के लिए ज्यादा बेनिफिशियल होगा। तो ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है, अपने एक्स्ट्रा एक्सपेंडिचर को कम करती है, और उसी एक्सपेंडिचर को जो उसने कम किया है वो अपने स्केर्स रिसोर्सेस पे लगाती है और उनका बेस्ट यूटिलाइजेशन कर सकती है। वो अपने उसी रिसोर्सेस को क्या करती है, उसका बेटर यूटिलाइजेशन कर सकती है जो कि खर्च हो रहा था। Now we are coming to demerits of downsizing. Downsizing is not, हमने कहा कि एक बहुत अच्छा ऑप्शन नहीं होता है ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी, और वो भी नहीं चाहते हैं कि उनने जिन एम्प्लॉयज को हायर किया है इतनी से टाइम लगा के, एक्सपेंसेस लगा के उन एम्प्लॉयज को निकाले, बट देयर आर सर्टेन सर्कमस्टेंसेस जब ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी ये पॉसिबल नहीं होता है कि वो उस एक्सपेंडिचर को मजबूरी में उन्हें कट डाउन करना पड़ता है। तो इसके क्या डिमेरिट्स होते हैं एम्प्लॉयर के लिए, डिफिकल्टी इन फाइंडिंग रिलायबल एम्प्लॉयज। नाउ एम्प्लॉयज के जो एम्प्लॉयज होते हैं, एक इस डाउनसाइजिंग से जो एक ऑर्गेनाइजेशन होती है उसकी इमेज, उसकी जो गुडविल होती है, उसकी जो इमेज होती है, वो उस पर बुरा असर पड़ता है। और एम्प्लॉयज जो होते हैं, जिन एम्प्लॉयज को पता है इस ऑर्गेनाइजेशन ने अपने एम्प्लॉयज को कट डाउन किया है, उस ऑर्गेनाइजेशन में लोग अप्लाई करने के लिए तैयार नहीं होते, या फिर नेक्स्ट टाइम जब भी उनको एम्प्लॉयज की रिक्वायरमेंट होगी या कुछ स्पेसिफाइड स्किल्स की रिक्वायरमेंट होगी तो दे विल नॉट गेट द एम्प्लॉयज वेरी इजीली। दूसरा है मोरल ऑफ द एम्प्लॉयज टेक अ बिग नेगेटिव हिट। एम्प्लॉयज के मोरल पे भी ये एक नेगेटिव इफेक्ट डालता है। नाउ नेक्स्ट है हमारा इम्पैक्ट ऑन वर्कफोर्स। जो एम्प्लॉयज हैं उनके लिए तो दिस सर्कमस्टेंसेस इज वेरी बैड, क्योंकि उनकी तो नौकरी जा रही होती है, लेकिन जो ऑलरेडी जो कुछ लोगों की तो नौकरी चली गई है उस ऑर्गेनाइजेशन से, लेकिन कुछ एग्जिस्टिंग स्टाफ बचे हैं उस ऑर्गेनाइजेशन में। जो एग्जिस्टिंग स्टाफ है वो भी क्या रहते हैं, स्टाफ लिव विद कांस्टेंट फियर ऑफ जॉब लॉस। उनको भी लगता है कि उनकी भी नौकरी कभी भी जा सकती है, या फिर उनको भी ऑर्गेनाइजेशन से निकाला जा सकता है, या फिर उनको भी फायर किया जा सकता है। तो दैट इज व्हाई वी से कि वो जो स्टाफ होते हैं नाउ दे विल स्टॉप से, उनको जो सिक्योरिटी, जॉब सिक्योरिटी वाला ऑप्शन होता है वो उस ऑर्गेनाइजेशन में कम दिखने लगता है। एंड लोअर सेल्फ कॉन्फिडेंस ऑफ एम्प्लॉयज, इस वजह से जो एम्प्लॉयज होते हैं उनका भी से हम कह सकते हैं कि वो ऑर्गेनाइजेशन के टुवर्ड्स उनकी लॉयल्टी कम हो जाती है, उनकी जो हम कह सकते हैं हार्डवर्क होता है टुवर्ड्स द ऑर्गेनाइजेशन वो कम हो जाता है। तो इन वन सेंस वी कैन से कि सेल्फ कॉन्फिडेंस एम्प्लॉयज का कम हो जाता है। नाउ नेक्स्ट आता है इम्पैक्ट ऑन सोसाइटी। सोसाइटी पर भी इसका बुरा प्रभाव पड़ता है, क्योंकि सबसे पहले तो हमारा जो एम्प्लॉय है उसकी नौकरी चली गई तो हमारी सोसाइटी से क्या होता है, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ जाता है। 100 लोगों की अगर नौकरी चली गई है एक ऑर्गेनाइजेशन से तो हमारे देश में 100 लोग बेरोजगार हो गए हैं, तो एम्प्लॉयमेंट रेट हमारा, अनएम्प्लॉयमेंट रेट हमारा बढ़ जाएगा। लेसर इनकम लेवल्स एंड फॉल इन द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, हमारा जो इनकम होगी, हमारा जो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट हम कहते हैं वो भी कम हो जाता है अल्टीमेटली, और जो लोग और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ द कंट्री ऑल्सो डिटोरिएट्स, क्योंकि पर कैपिटल इनकम भी कम हो जाता है इससे। और कई बार ऐसा भी हो सकता है कि गवर्नमेंट माइट बी फोर्स टू टेक केयर ऑफ द डिस्प्लेस्ड एम्प्लॉयज। कई बार गवर्नमेंट को भी एफर्ट्स पुट करने पड़ सकते हैं ताकि वो जो अनएम्प्लॉयड लोग हैं उन लोगों के लिए कुछ प्लान कर सके, या फिर उनको मॉनेटरी बेनिफिट उनको प्रोवाइड, अनएम्प्लॉयमेंट पेंशन लाइक थिंग उनको देनी पड़ सके। तो इट ऑल्सो इंक्रीजेस द बर्डन ऑन द गवर्नमेंट। तो these are the disadvantages of या demerits of downsizing. Now अब हम आते हैं regions for downsizing. Why organizations do downsizing? आखिर organizations downsizing करती क्यों है? क्योंकि हमने कहा कि organizations hire करती है, फिर उनसे काम करवाती है, टाइम टू टाइम उन्हें ट्रेनिंग देती है, परफॉर्मेंस अप्रेजल देती है, तो उसकी वजह से क्या हो जाता है ऑर्गेनाइजेशन में कि उनको एम्प्लॉयज को निकालना पड़ता है। ना पहला हो सकता है मर्जर ऑफ 2 और मोर फर्म्स। मर्जर का मतलब होता है जब 2 कंपनियां आपस में मिल जाती हैं।
तो दो कंपनियां अगर मिल जाती हैं तो दो कंपनी के एम्प्लॉयज भी मिल जाते हैं। तो जब दो कंपनी के एम्प्लॉयज मिल जाते हैं तो ऐसा हो सकता है कि जो ऑर्गेनाइजेशन है उसको उतने सारे एम्प्लॉयज की रिक्वायरमेंट ना हो। तो वो जो एक्स्ट्रा एम्प्लॉयज हो गए हैं उन लोगों को क्या करना पड़ेगा, डाउनसाइज करना पड़ेगा, उन लोगों को ऑर्गेनाइजेशन से आउट करना पड़ेगा। फर्म्स मर्ज देयर ऑपरेशंस टू इंप्रूव मार्केट शेयर। ठीक है, व्हेन दिस हैपेंस some positions become redundant. Redundant means no longer needed. ठीक है, तो कोई उस सिचुएशन में क्या होता है, कुछ पोजीशंस ऐसी हो जाती हैं जो कि हमें न्यू ऑर्गेनाइजेशन में नहीं चाहिए। तो उन पोजीशंस को क्या करना होता है, हमें उन पोजीशंस को खत्म करना पड़ता है। दूसरा कारण हो सकता है एक्विजिशन। एक्विजिशन का मतलब होता है ऑर्गेनाइजेशन से एम्प्लॉयज को, एक्विजिशन का मतलब होता है जब एक बड़ी कंपनी एक छोटी कंपनी को एक्वायर कर लेती है, खरीद लेती है। तो अगेन उस सिचुएशन में भी क्या होते हैं, सेम सर्कमस्टेंसेस होते हैं, दो कंपनियां हैं, दो कंपनियों के एम्प्लॉयज मिल जाते हैं। तो जो कंपनी एक्वायर की जाती है उस कंपनी के एम्प्लॉयज क्या होते हैं, कई बार एक्सेसिव माने जाते हैं और उस स्टाफ को क्या करना पड़ता है, हमें एलिमिनेट करना पड़ता है। दैट इज वाई हमारा जो एक्विजिशन है उसकी वजह से भी हमारी ऑर्गेनाइजेशन में डाउनसाइजिंग हो सकती है। नेक्स्ट हमारा कारण हो सकता है चेंज इन मैनेजमेंट। जब हमारा मैनेजमेंट, बिकॉज हमारा अगर मान लो टॉप लेवल मैनेजमेंट है, सारी स्ट्रैटेजीज, लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजीज टॉप लेवल मैनेजमेंट का काम होता है। तो अगर हमारा टॉप लेवल मैनेजमेंट चेंज होता है तो ऐसा हो सकता है कि हमारी जो टॉप लेवल मैनेजमेंट की स्ट्रैटेजीज है वो भी चेंज हो, और उस वजह से उनके स्ट्रैटेजी की वजह से या उनकी चेंज इन स्ट्रैटेजी की वजह से उन्हें लगे कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन में जो वर्क फोर्स है या फिर जो नीडेड रिक्वायरमेंट्स है वो फुलफिल नहीं की जा रही है, और उस वजह से हमें कुछ एम्प्लॉयज को बाहर का रास्ता दिखाना पड़े। ठीक है, नेक्स्ट हमारा हो सकता है इकोनॉमिक क्राइसिस। इकोनॉमिक क्राइसिस मीन्स हमारी इकोनॉमी ही क्राइसिस के दौर से गुजर रही है। वी कैन टेक द फ्रेश एग्जाम्पल ऑफ पैंडेमिक। पैंडेमिक क्या था, एक इकोनॉमिक क्राइसिस थे जिसमें कि हमारी इकोनॉमी स्लो डाउन हो गई थी। तो उस इकोनॉमिक क्राइसिस की वजह से इट इज इफेक्टिंग ईच एंड एवरी ऑर्गेनाइजेशन। तो जो ऑर्गेनाइजेशन जिनके पास काम कम हो गया है तो उन ऑर्गेनाइजेशंस को अब ज्यादा एम्प्लॉयज की रिक्वायरमेंट नहीं है, तो वो अपना खर्चा कम करने के लिए, अपने आप को इफिशिएंट बनाए रखने के लिए उन्हें क्या करना पड़ता है, अपने ऑर्गेनाइजेशन से एक्सेसिव फ्लैप को शेड करना पड़ता है, और दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द रीजन ऑफ डाउनसाइजिंग। नेक्स्ट हम कह सकते हैं स्ट्रैटेजी चेंजेस। कई बार ऑर्गेनाइजेशंस क्या करती हैं, अपने आप को रीडिजाइन करती हैं। स्ट्रैटेजिक चेंजेस होते हैं ऑर्गेनाइजेशंस में। मान लो व्हेन कंपनीज वांट टू कंसंट्रेट ऑन प्रोजेक्ट्स विद हाई रिटर्न्स, ऑर्गेनाइजेशंस ने क्या स्ट्रैटेजी बनाई है कि जो हमारे हाई रिटर्न वाले प्रोजेक्ट्स हैं हम उन्हें कंटिन्यू करेंगे, जो हमारे लो रिटर्न्स वाले प्रोजेक्ट्स हैं उनको हम डिसकंटिन्यू करेंगे। तो जब दो जो डिसकंटिन्यू किए जाएंगे उस ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉयज की रिक्वायरमेंट नहीं होगी, उस बिजनेस यूनिट को एम्प्लॉयज नहीं चाहिए होंगे, तो उन एम्प्लॉयज को हमें फायर करना पड़ेगा। तो दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द रीजन ऑफ डाउनसाइजिंग। वी कैन ऑल्सो टेक, मान लो एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसके 5 डिफरेंट बिजनेस यूनिट्स चल रहे हैं, जैसे से 3 बहुत अच्छा प्रॉफिट कमा रहे हैं और 2 जो है वो लॉस पे चल रहे हैं या फिर बेयर मिनिमम प्रॉफिट कमा रहे हैं। तो उस ऑर्गेनाइजेशन ने अपना स्ट्रैटेजी चेंज किया, उसने कहा ये जो 2 वीक यूनिट्स है हम इन्हें बंद कर देंगे, और इसका जो पैसा है या जो एक्सपेंडिचर हमारा बच जाएगा उसको अगेन हम ये जो 3 हमारे बिजनेस यूनिट्स बहुत अच्छा काम कर रहे हैं हम उनकी एक्सपेंशन में खर्च करेंगे। ठीक है, तो दिस कैन बी द स्ट्रैटेजी चेंज होने की वजह से हमारा क्या हुआ, हमें डाउनसाइजिंग करनी पड़ी। एक्सेसिव वर्कफोर्स कैन बी वन ऑफ द रीजन। कई बार ऑर्गेनाइजेशंस हायर करती है और हायर करते समय वो अपने फ्यूचर असाइनमेंट्स, फ्यूचर प्रोजेक्ट्स उन सब के हिसाब से हायर करती है, और जब वो असाइनमेंट्स खत्म हो जाते हैं या प्रोजेक्ट्स खत्म हो जाते हैं तो ऑर्गेनाइजेशंस के बाद में क्या हो जाते हैं कि वर्कफोर्स ज्यादा हो जाती है। तो वर्कफोर्स ज्यादा हो जाती है तो उस वर्कफोर्स को कम करने के लिए उन्हें एक्सेसिव वर्कफोर्स को
एलिमिनेट करना पड़ता है। तो दिस कैन बी वन ऑफ द रीजन ऑफ डाउनसाइजिंग। नेक्स्ट हम कह सकते हैं कंप्यूटराइजेशन, या फिर हम इसे मशीनाइजेशन भी कह सकते हैं। कंप्यूटराइजेशन का मतलब कि computerization has compelled many companies to loop off unwanted hands, efficient machines eating away the jobs handled by too many inefficient hands, consuming a huge amount of time and also the expenditure। देखो, कंप्यूटराइजेशन या फिर मशीनाइजेशन ये सारी टेक्नोलॉजी है जो अपग्रेड होती है टाइम टू टाइम। तो कई बार ऐसा हो सकता है कि कंप्यूटराइजेशन या मशीनाइजेशन होने की वजह से ऑर्गेनाइजेशन में जो काम मैनुअली किया जा रहा था वही काम अब इफिशिएंट मशीनरीज या कंप्यूटर्स के द्वारा किया जा रहा है, जिससे कि अब वो जो एम्प्लॉयज वो काम कर रहे थे वो इनएफिशिएंट भी थे और वो बहुत टाइम कंज्यूमिंग भी थे। दैट इज वाई, और जो हमारा न्यू इनपुट ऐड होता है उसकी वजह से हम उस काम को ज्यादा इकोनॉमिकली और ज्यादा अच्छी क्वालिटी का कर सकते हैं। दैट इज वाई वो तो मशीनाइजेशन या कंप्यूटराइजेशन की वजह से भी कई बार ऐसा हो सकता है कि हमें हमारी ऑर्गेनाइजेशन में अब उन एम्प्लॉयज की रिक्वायरमेंट ना हो, तो उन एम्प्लॉयज को हमें एलिमिनेट करना पड़ता है। तो these are the basic reasons of downsizing in the organization। Hope आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। And still if you have concern you can write it to me on my comment box। And if you like the video please share and subscribe। And thank you for giving your precious time।